आज बात करते हैं कासल ब्रावो की। ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्ट की। एक ऐसा धमाका जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल में एक भयानक गलती भी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा। यह धमाका जितनी उम्मीद थी उससे 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर निकला। मतलब अंदाजा कितना गलत था ये देखिए। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि 6 मेगाटन का धमाका होगा, लेकिन हुआ पूरे 15 मेगाटन का। सवाल यह है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? इस गलती को समझने के लिए पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे अमेरिकन वेपन डिजाइनर्स कोल्ड वॉर के दौर में सुलझाने में लगे थे। देखिए, अमेरिका का पहला थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था आईवी माइक, वो कामयाब तो था, लेकिन वो एक 82 टन का कई मंजिला विशाल ढांचा था जिसमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता था। मतलब ये कोई प्रैक्टिकल हथियार नहीं था। असली चुनौती तो एक ऐसा एच बॉम्ब बनाना था जिसे कहीं भी ले जाकर गिराया जा सके। और इसी चुनौती का जवाब था एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी डिजाइन जिसका कोड नेम था श्रिम्प। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका फ्यूल। श्रिम्प डिवाइस में सॉलिड लिथियम ड्यूट्राइड का इस्तेमाल होना था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने पुराने डिजाइन्स को रातों रात बेकार कर दिया। अब ये फ्यूल भी एक मिक्सचर था। इसमें लिथियम 6 आइसोटोप था जो रिएक्शन करके एनर्जी पैदा करता था, लेकिन ये मिलता बहुत कम था। तो डिवाइस को भरने के लिए डिजाइनर्स ने ज्यादा आसानी से मिलने वाला लिथियम 7 इस्तेमाल किया। उन्होंने ये मान लिया था कि ये रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेगा, मतलब ये इनर्ट रहेगा। और यही वो धारणा थी जो हमें 1 मार्च 1954 की उस सुबह बिकिनी एटॉल पर ले आती है। सुबह के 6:45 पर डिवाइस में धमाका हुआ, और क्या धमाका था। आग का गोला इतना बड़ा था कि 250 मील दूर से भी दिखाई दे रहा था। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। धमाका उम्मीद से दोगुने से भी ज्यादा था। इतना ज्यादा कि सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भाप बन गए और एक बड़ी तबाही मच गई। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? देखिए, इसका जवाब कोई बहुत मुश्किल तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये फिजिक्स की एक बहुत ही बेसिक मौलिक गलती थी जिसे हथियार बनाने वालों ने नज़रअंदाज कर दिया था। असल गलती यहीं पर हुई थी। वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि लिथियम 7 न्यूट्रॉन को सोखकर शांत पड़ जाएगा, लेकिन असल में क्या हुआ? जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स लिथियम 7 से टकराए तो वो टूट गया और उसने और ज़्यादा फ्यूजन फ्यूल यानी ट्रिटियम बना दिया। साथ ही एक और न्यूट्रॉन भी छोड़ दिया। बस यहीं से एक बेकाबू चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ये जो कैलकुलेशन में गलती हुई, ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही। इस जबरदस्त और अनचाहे धमाके और साथ ही हवा के बदलते रुख ने एक भयानक मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। पिसी हुई रेडियो एक्टिव मूंगे की चट्टानों का एक बादल पूरे प्रशांत महासागर पर फैल गया, और कुछ ही घंटों में ये जहरीली राख बसे हुए द्वीपों और पास से गुजर रही एक मछली पकड़ने वाली नाव पर गिरने लगी। लकी ड्रैगन नंबर 5 नाम की इस नाव का क्रू सीधे सीधे इस राख की चपेट में आ गया। उन सभी को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो गया और नाव के रेडियो ऑपरेटर की 6 महीने बाद मौत हो गई। कुल मिलाकर इस रेडियो एक्टिव बादल ने आसपास के प्रशांत महासागर के 7000 वर्ग मील से भी ज्यादा इलाके को जहरीला बना दिया, जिसमें 15 द्वीप और एटॉल शामिल थे। तो जिस टेस्ट को बिल्कुल गुप्त रखा जाना था, वो देखते ही देखते एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, और इसने पूरी दुनिया का ध्यान परमाणु परीक्षणों के खतरों की तरफ खींच लिया। इस धमाके के रेडियो एक्टिव कण पूरी दुनिया में फैल गए, जिससे हर तरफ विरोध शुरू हो गया। मशहूर रसल आइंस्टीन मैनिफेस्टो में खास तौर पर बिकनी टेस्ट का जिक्र किया गया, ये बताने के लिए कि एच-बम इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। जापानी मछुआरों के साथ जो हुआ उससे जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। एक डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो गया, जो बाद में अमेरिकी सरकार की तरफ से $15.3 मिलियन के मुआवजे के बाद जाकर शांत हुआ। तो बात यह है कि इस एक धमाके की विरासत बहुत बड़ी थी। इसने पूरी दुनिया की नीतियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैसल ब्रावो की इस विनाशकारी सफलता का असर सीधा सीधा देखने को मिला। अमेरिका ने भविष्य के टेस्ट की ताकत पर एक लिमिट लगा दी। इसी घटना ने उस संधि को जोड़ दिया जिससे हवा में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगी। और हां, इसने परमाणु फॉलआउट के असली खतरों के बारे में दुनिया की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। आखिर में ये टेस्ट अपने आप में एक विरोधाभास था। इसने ये तो साबित कर दिया कि एक पावरफुल, कहीं भी ले जाने लायक
एच बम का डिजाइन काम करता है, लेकिन साथ ही इससे हुई तबाही ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि इसके नतीजे कितने बेकाबू और खतरनाक हो सकते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। वैज्ञानिक कामयाबी और दुनिया को तबाह कर देने वाली आपदा के बीच की ये जो बारीक सी रेखा है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है।